हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज आपका 8वां नंबर क्लास है। पूरे 7 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है और 7 क्लास में हम लोग पूरे 140 बेसिक वोकैबुलरी को डिस्कशन किया है। आज आपका सेशन नंबर 8 है और इसमें हम लोग 141 से पूरे 160 वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे, बेसिक वोकैबुलरी। ध्यान रखना इस बात को। जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि पहले इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, लास्ट में जब सुन लीजिएगा उसके बाद आपको लास्ट में वीडियो को पॉज करके पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ध्यान रखना, हर चीज़ को पढ़ने का अपना एक स्टेप होता है, सिस्टमैटिक रूल होता है। अगर आप सिस्टम से स्टडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। ये वोकैबुलरी है, ध्यान रखना, वोकैब रटा नहीं जाता। अगर आप जिस दिन से वोकैबुलरी को रटना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान रखना, वोकैब आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। इसलिए कोशिश करिए हमेशा कि वोकैब को सीखा जाए, उसको समझा जाए, ताकि लाइफ टाइम आपके पास रह सके। तो वोकैब को सीखने के लिए आपको पता है कि वोकैब को सीखने के लिए सबसे पहली बात है उसका जड़ मजबूत होना चाहिए। जड़ का मतलब होता है बेसिक वोकैबुलरी। जब तक आपका बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल वोकैबुलरी को नहीं याद रख पाओगे। ध्यान रखना, एग्जाम्स में जो वोकैब पूछे जाते हैं वो आप उसको याद कर तो याद कर लेते हो, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? रीज़न है कि आपका बेसिक कमज़ोर है और आप उसे याद किए हो, है ना। तो ध्यान रखना, अगर उसी वोकैबुलरी को एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल वोकैब को अगर आप समझ के याद करते ना तो डेफिनेटली आपके पास रहता और कभी भी आप उस वोकैब के मीनिंग को नहीं भूलते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे बच्चों में यही प्रॉब्लम्स होती है कि वोकैब को याद करते हैं और वो भूल जाते हैं। बस एकमात्र रीज़न यही है कि उनका बेसिक कमज़ोर है ना, और सिस्टमैटिक तरीक़ा से उन्होंने वोकैब को नहीं पढ़ा, है ना। तो वोकैब को पढ़ने का एक सिस्टमैटिक मेथड होता है और उसी सिस्टमैटिक मेथड से आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली वोकैबुलरी आपके कदमों में होगा और लाइफ टाइम तक आपके पास रहेंगी। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक लेवल वोकैब को डिस्कस करेंगे, लगभग 1000 प्लस बेसिक वोकैबुलरी का लिस्ट है मेरे पास। उसके बाद हम लोग ईजी लेवल वोकैब को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश विथ हिंदी, ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडरेट लेवल वोकैबुलरी, इंग्लिश टू इंग्लिश विथ हिंदी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एडवांस लेवल, उसके बाद बात करेंगे टिपिकल लेवल वोकैबुलरी। ये कंप्लीट वोकैबुलरी का बैच है। ध्यान रखना, आपको हर मेथड से, हर तरीके से वोकैब आपका कंप्लीट होगा और एक भी वोकैब आपको रटाया नहीं जाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको टिपिकल से टिपिकल लेवल वोकैबुलरी को समझाने का प्रयास करूंगा। मतलब वोकैब कहाँ से आया, इसका मीनिंग ये कैसे हुआ, सब चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, आपको कहीं पर नहीं जाना है, बस जो मैं कह रहा हूँ ना ध्यान से समझिए और जैसे मैं पढ़ने का मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से पढ़िए, डेफिनेटली आपका वोकैब आपके कदमों में होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप वोकैबुलरी का स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो कि वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है और इंग्लिश भी कैसे पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा कि वोकैब को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का उसका तरीका क्या है ना। जब तक आप तरीके से नहीं पढ़ोगे वोकैब आपके पास नहीं रहेगी। ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, है ना, आपको ऊंचाई पर चढ़ना है, तो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए क्या करते हो, आप पहले स्टेप से पढ़ते हो ना, फर्स्ट सीढ़ी, फिर सेकंड सीढ़ी, फिर थर्ड सीढ़ी, ऐसे बढ़ते हो और डायरेक्टली आप छलांग मारते हो तो गिरने की चांस बनी रहती है। आप फिसल भी सकते हो, गिर भी सकते हो। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चढ़ोगे ऊपर तो आप नहीं गिरोगे, मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाओगे। तो सेम स्टोरी होता है सब चीज़ में, वोकैब में भी यही कहानी है। वोकैब का जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप एग्जाम लेवल वोकैब को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक से समझ नहीं पाओगे, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे सेशन से स्टार्ट कीजिए, सेशन फर्स्ट से आप क्लास देखिए और लाइन बाई लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, पहले इस वीडियो को सुन लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें कहानी को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड से पहले सुनने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। ठीक है, हर चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, रूट वर्ड भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। वोकैबुलरी कहाँ से आया, कैसे हुआ, इसका मीनिंग ये कैसे हुआ, सब चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। ध्यान रखना इस बात को, है ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके और वोकैब को रटने से बच सके, है ना। वोकैब को कभी रटिएगा मत, जिस दिन रटना स्टार्ट करोगे वोकैब आपसे बहुत दूर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो वोकैब को सही ढंग से पढ़ना, अपने पास लाइफ टाइम रखना, तो वोकैब को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। ध्यान रखना।
और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको वोकैबलरी को समझने में हेल्प करेगी। जब तक आपका छोटी छोटी जो बात होती है, बेसिक वर्ड्स होती है, उनका मीनिंग आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। और बेसिक जब याद हो जाएंगे तो कोई भी वोकैबलरी आप समझ पाओगे बढ़िया से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स आपके सामने है खरीदना। ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहला वर्ड्स आपके सामने खरीदना, 141 नंबर में खरीदना है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज़ खरीद लेना कहीं से, ठीक है। टू बाय बोल सकते हो या टू परचेज बोल सकते हो। परचेज का मतलब भी होता है खरीदना। किसी भी वर्ड्स का अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, आपको स्पेलिंग नहीं दिख रहा है बढ़िया से, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उनका हम स्पेलिंग सहित मीनिंग भी वहाँ पे मैं आपको लिखने का प्रयास करूँगा। अगर मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे मैं 100% आंसर देने का प्रयास करूँगा, है ना। चलिए, तो खरीदना को बोलेंगे टू बाय या टू परचेज बोल सकते हो या टू कोप विथ भी बोल सकते हो। कोप विथ एक फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। कोप विथ का मतलब होता है परचेज, मतलब खरीदना। आ रहे समझ में? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेचना। कोई चीज़ बेच कर, मतलब बेच रहे हो आप, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेचना को इंग्लिश में बोलेंगे टू सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, या बोल सकते हैं टू मार्केट। मार्केट का मतलब भी होता है बेचना, MARKET, मार्केट, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टू वेंड। वेंड का मतलब भी होता है बेचना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दाम या कीमत लगाना, मतलब दाम लगाना या कीमत लगाना। दाम लगाना या कीमत लगाना, ध्यान रखना। अभी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। जो मैं कहता हूँ उसी स्टेप से पढ़िए, वोकैब आपके कदमों में होगा, है ना। टाइम पास नहीं करना है, ओनली फॉर स्टडी पर फोकस करना है। अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है तो मैं जो बताता हूँ उसको क्लियर कर समझने का प्रयास कीजिए, राइट। दाम लगाना या कीमत लगाना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू कॉस्ट। कॉस्ट बोल सकते हो, किसी का दाम लगाना, किसी का कीमत लगा देना, तो उसको बोलेंगे टू कॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है घर जलाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये सभी वर्ड्स बेसिक वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं और ये वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आएगा तो डेफिनेटली एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल वोकैबुलरी आप इजीली समझ पाओगे और उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे, है ना। चलिए, तो घर जलाना को क्या कहेंगे? घर जलाना को बोलेंगे टू सेट अ हाउस इन फायर। टू सेट अ हाउस इन फायर आप बोल सकते हो, घर जलाना, टू सेट अ हाउस इन फायर, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सिर्फ जलाना, तो बोलोगे टू बर्न, BURN। बर्न का मतलब होता है जलाना। टू फायर भी बोल सकते हो, फायर का मतलब भी होता है जलाना। टू सीयर भी बोल सकते हो, SEAR, सीयर का मतलब भी होता है जलाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गैस चूल्हा जलाना। गैस चूल्हा जलाना को बोलेंगे टू इग्नाइट द गैस। टू इग्नाइट द गैस का मतलब होता है गैस चूल्हा जलाना, टू इग्नाइट द गैस। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है आग जलाना। तो आग जलाना को बोलेंगे हम लोग टू मेक फायर। टू मेक फायर का मतलब होता है आग जलाना, ओके। आग जलाना को बोलेंगे टू मेक फायर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बहना, पानी का बहना, ठीक है। पानी का जब बहता है ना, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू फ्लो। टू फ्लो आप बोल सकते हो या टू स्ट्रीम भी बोल सकते हो। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, है ना। पानी का धारा जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो बहना पानी को होगा टू फ्लो या टू स्ट्रीम बोल सकते हो। अगर हवा बह रही है, ध्यान रखना, बहना हवा, हवा का बहना अगर है तो वहाँ पे हम लोग ब्लो यूज करेंगे, टू ब्लो। पानी बह रही है तो फ्लो करना, हवा बह रही है तो ब्लो करना, BLOW, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है खून बहाना। खून बहाना को बोलेंगे टू ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पसीना आना। तो पसीना आना को बोलेंगे टू स्वीट, SWEAT, स्वीट। पसीना आना को बोलेंगे टू स्वीट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बांधना, बांध देना या बांधना बोलेंगे टू बाइंड, BIND। बाइंड का मतलब होता है बांधना, या टू टाई भी बोल सकते हो, TIE। टाई का मतलब बांधना होता है। टू नॉट बोल सकते हो, KNOT। ध्यान रखना, यहाँ पे के का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो नहीं होता है, के साइलेंट होता है। टू नॉट बोल सकते हो। उसके बाद टू अटैच भी बोल सकते हो, अटैच का मतलब भी बांधना होता है। टू नॉट का मतलब भी बांधना होता है। टू टाई का मतलब भी बांधना होता है। टू बाइंड का मतलब भी बांधना होता है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। आ रहा है समझ में? चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सलाह देना, ठीक है। सलाह देना को बोलेंगे टू सजेस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सलाह देना को बोलेंगे टू सजेस्ट या बोल सकते हो टू गिव सजेशन। टू गिव सजेशन, सलाह देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सुझाव देना, ठीक है। सुझाव देना को बोलेंगे टू एडवाइस। क्या बोलोगे सर? टू एडवाइस या टू गिव एडवाइस बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने निर्देश देना। निर्देश देना टू इंस्ट्रक्ट बोल सकते हो, INSTRUCT, इंस्ट्रक्ट, या बोल सकते हो टू गिव इंस्ट्रक्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पूछना।
है किसी से पूछना तो बोलेंगे टू आस्क, ASK आस्क। उसके बाद टू इनक्वायर भी बोल सकते हो, इनक्वायर का मतलब भी होता है पूछना, टू आस्क का मतलब भी होता है पूछना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है उत्तर देना, उत्तर देना को बोलेंगे इंग्लिश में टू आंसर। उसके बाद टू रिप्लाई भी बोल सकते हैं आप, टू रिपोंड भी बोल सकते हो, रिपोंड का मतलब भी होता है उत्तर देना, टू आंसर का मतलब भी होता है उत्तर देना, टू रिप्लाई का मतलब भी होता है उत्तर देना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सिकुड़ना, सिकुड़ जाना, टू श्रिंक बोल सकते हो, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ जाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है निचोड़ना, क्या निचोड़ना सर, फल निचोड़ना, फल को निचोड़ देना बढ़िया से। नींबू को आप निचोड़ रहे हो तो नींबू एक फल है, तो नींबू को निचोड़ना, फल को निचोड़ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू स्क्वीज, SQUEEZE, स्क्वीज भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है निचोड़ना कपड़ा, जब आप कपड़ा को निचोड़ते हो तो उसको बोलोगे टू रिंग, WRING, टू रिंग, रिंग का मतलब होता है कपड़ा निचोड़ना, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को क्या करो कि फिर से देख लीजिए, फिर से आप सुन लीजिए ताकि आपको याद रह सके, और लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप इसको बढ़िया से प्रॉपर ढंग से स्टेप वाइज नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा और नया नया मीनिंग आप समझे होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।